माई सेल्फ संतोष कुमार त्रिपाठी। आज हम मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कि एटॉमिक मास के बारे में बताएंगे आज पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एटॉमिक मास को दो रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं। एटॉमिक मास, इसको हम दो रूप में एक्सप्रेस करते हैं। एक तो AMU, यह होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। यह एक मॉलिक्यूल का मास होता है। और अब इसको जनरल वे में जो रिप्रेजेंट किया जाता है U से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर U इज इक्वल टू, U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। अब दूसरा जो एक्सप्रेशन है एटॉमिक मास का, वह है ग्राम एटॉमिक मास, इसको शॉर्ट में GAM कहते हैं। और इट इज मास ऑफ 1 मोल। दिस इज नॉट मॉलिक्यूल, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक मास ऑफ एटम। It is mass of 1 atom। और U से क्या डिनोट करते हैं? यूनिफाइड मास। और इसको क्या डिनोट करते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं हम? GAM। यह क्या है? इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम। इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम। यह 1 मोल एटम का मास होता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, किसी भी एटम का एटॉमिक मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मास, इसको हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है ग्राम एटॉमिक मास। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। इट इज मास ऑफ 1 एटम। सिंगल एटम का मास है। और इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम किसी भी एटम को एटॉमिक मास लिखेंगे तो इतने दो रूप में लिख सकते हैं हम। AMU तब लिखेंगे जब किसी एक एटम के बारे में लिखना होगा। ग्राम एटॉमिक मास कब लिखेंगे? जब हम 1 मोल के एटम का मास लिखना होगा, तो हम इसको GAM, ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे। अब मॉलिक्यूलर मास, इसको भी हम दो रूप में एक्सप्रेस करते हैं। मॉलिक्यूलर मास, फर्स्ट में लिखेंगे, इसको हम AMU में भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, इसको AMU क्या मतलब हुआ? इट इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। इसको हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। और
दूसरा क्या है GMM, इसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसे इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, इट इज मास ऑफ 1 मोल molecules, it is mass of 1 mole molecule, it is also known as molar mass, it is also known as molar mass, इसको हम मोलर मास भी कहते हैं। देखिए एएमयू में कब रिप्रेजेंट करेंगे, जब वह सिंगल मॉलिक्यूल का मास होगा तो उसको हम एएमयू में रिप्रेजेंट करेंगे, जब वह 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होगा तो उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट में जीएमए हम लिखते हैं इसको। और इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, हमेशा इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। और इट इज आल्सो नोन एज मोलर मास, इसको हम मोलर मास भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ के लिए हम एग्जाम्पल के रूप में लिख रहे हैं, जैसे एटम, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन, अब इसका एटॉमिक मास लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे 1 AMN, और इसका हम ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे कैसे लिखेंगे 1 ग्राम। इस तरह से हीलियम, हीलियम आगे क्या है 4 AMU, और इसको लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे 4 ग्राम। लिथियम एटॉमिक मास क्या लिखेंगे 7 AMU, और ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे 7 ग्राम। सोडियम, इसका एटॉमिक मास क्या होगा 23 AMU, और ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा 23 का। इस तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एटॉमिक मास क्या होगा 24 AMU, और ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा 24 का। बोरॉन एटॉमिक मास 10 AMU, एंड ग्राम एटॉमिक मास 10 ग्राम। इस तरह से हम शुरू में रिप्रेजेंट करते हैं। कब हम एटॉमिक मास को AMU में लिखेंगे, कब ग्राम में लिखेंगे। ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ तो 1 मोल एटम का मास है, और एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ कि एक एटम का मास है। इट इज द मास ऑफ 1 एटम एंड इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास को भी लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब हम किसी मॉलिक्यूल्स के लिए लिखते हैं, जैसे H2 के लिए क्या हो जाएगा 2 AMU, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 2 ग्राम। इस तरह से हीलियम He2, अब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ये हो जाएगा 8 AMU, और ये कितना हो जाएगा 8 ग्राम।
जैसे Cl2 का क्या हो जाएगा, Cl2 का हो जाएगा 71 AMU और ये क्या हो जाएगा 71 का। अब किसी मॉलिक्यूल्स को हम इस तरह लिखेंगे तो ऐसा बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं। मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब भी मॉलिक्यूलर मास होगा रिप्रेजेंटेशन हम उसको AMU में करेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास तो उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड मोलर वालों, स्टैंडर्ड मोलर वालों इसको हम जनरली Vm से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड मोलर वालों। अब स्टैंडर्ड मोलर वालों की वैल्यू हम निकालेंगे, ये कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, अब यह दो कन्वेंशन है, इसके लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP here temperature will be 223 Kelvin and pressure 180। जब प्रेशर 1 atm होगा और टेम्परेचर 273 केल्विन टेम्परेचर होगा तो इस समय STP का मोलर वॉल्यूम क्या होगा, इसके लिए फार्मूला है Vm = nRT/T। अब n क्या होता है यहाँ, मोल 1 × 0.082 इंटू टेम्परेचर 273 डिवाइड बाई प्रेशर 1, दिस विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। दूसरा हम इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। दूसरा कंडीशन है, ये थोड़े से कंडीशन में चेंज नहीं है, क्यों, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। अब यहाँ टेम्परेचर का कंडीशन है, टेम्परेचर है 273 केल्विन और प्रेशर है 1 बार। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, अब हम 1 बार को ATM में चेंज कर देंगे। इसका फार्मूला क्या आएगा, Vm = nRT/T। अब Vm ये फार्मूला क्या हो जाएगा, n क्या है 1.082 इंटू टेम्परेचर 273 और प्रेशर है 1 बार। अब उसको हम ATM बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/1.013 इज इक्वल टू आएगा 22.7 लीटर। जब कंडीशन जनरल में अभी हम जो पढ़ते आ रहे हैं, पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है 22.4 लीटर यही चल रहा है। कुछ बुक्स में ये भी मिलता है 22.7 लीटर। किस कंडीशन में आता है, जब प्रेशर 1 बार में होगा तो कंडीशन आएगा वॉल्यूम का 22.7 लीटर। जब प्रेशर 1 atm होगा तो आएगा 22.4 लीटर। तो देखिए अब हम एटम को मोल में कैसे कन्वर्ट करें, मॉलिक्यूल्स को मोल में कैसे कन्वर्ट करें, किसी पार्टिकल को मोल में कैसे कन्वर्ट करें। कोई अगर गैस है और वॉल्यूम में दिया हुआ है तो उसको मोल में कन्वर्ट करें। इस तरह से इसके लिए हम एक चार्ट बना देते हैं जिसको हम फ्लो चार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट देखिए कैसे बनेगा। मोल देखिए कोई मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल्स को अगर हम यहाँ मोल्स को हम n से डिनोट करते हैं तो मॉलिक्यूल
n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, n बाई मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई एन। इस तरह से ऐसे कर सकते हैं, या इसको हम जनरल टर्म में अगर दिखाना चाहें तो अब हम मॉलिक्यूल्स को इस रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे डिवाइड बाई एन। मॉलिक्यूल्स को अगर हम एन से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, मोल, रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल्स। अब इस मॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया एन से तो क्या बन गया, डिवाइड किया एन से तो बन गया मोल। अब इस मोल में अगर हम मल्टीप्लाई करें एन से तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है। अब इस तरह से अगर कोई गैस है उसमें हम अगर डिवाइड करें 22.4 से तो यह बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस। और वॉल्यूम ऑफ गैस में अगर हम डिवाइड करें 22.4 से तो ये बन जाता है मोल। इस तरह से अगर एटम है, अगर कोई एटम है तो मोल में अगर हम मल्टीप्लाई करें Na से तो क्या बन जाएगा, मोल को इस तरह से इसको करते हैं। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस, और इसके बाद है पार्टिकल्स। अगर हम मोल्स में मल्टीप्लाई करें Na का तो बन जाएगा पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में बन जाएगा पार्टिकल्स इनटू Na। अगर हम डिवाइड करें Na से तो ये बन जाएगा मोल्स। मॉलिक्यूल्स को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम एक एटम नंबर से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा मोल। नेक्स्ट देखिए, मास है। अगर हम मोल में मल्टीप्लाई करें मोलर मास तो क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। अगर हम मास में मोलर मास इंटू मोलर मास अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मास बन जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास बन जाएगा। अब मास में अगर हम डिवाइड करें मोलर मास से ये बन जाएगा मोल। ये जनरल है, इस चार्ट को देख करके हम काफी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो एक नंबर से डिवाइड करेंगे मोल बन जाए, मोल अगर मालूम है एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब अगर कोई मास दिया हुआ है तो उसमें हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल बन जाएगा। अगर मोल में मालूम है तो हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास बन जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी इसी तरह से है। अगर एक नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें मोल में तो आ जाएगा पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स में डिवाइड करें एक नंबर से तो बन जाएगा मोल। इस जो फ्लो चार्ट जनरल कैलकुलेशन के लिए काफी आसानी मिलती है इस चार्ट को याद करने से। इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो कि कन्वर्जन में काम आएंगे, जैसे कन्वर्ट एटम्स इनटू मोल कन्वर्ट किसी कोई एटम है अगर और उसको मोल में चेंज करना है तो मान लीजिए हम लिख रहे हैं कन्वर्ट एटम इनटू मोल। तो कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट है मान लीजिए
3 ग्राम कार्बन एटम, 3 ग्राम कार्बन एटम। दूसरा है 8 ग्राम हीलियम एटम, 8 ग्राम हीलियम एटम। अब इसको अगर मोल में चेंज करना है तो मान लीजिए तीसरा हम लिख देते हैं क्वेश्चन कि 2.3 ग्राम 2.3 ग्राम इंटू 2.3 ग्राम सोडियम कन्वर्ट 2.3 ग्राम सोडियम एटम। ये सब क्या है? एटम। अब इनको मोल में कन्वर्ट करना है, तब हम मोल के लिए मोल को जनरल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास। अब इसको हम कैलकुलेशन करते समय सिंप्लिसिटी के लिए लिख देते हैं गिवन मास को N इज इक्वल टू W बाई M। इस फार्मूले को हम ज्यादा यूज करते हैं, इस तरह से हर बार नहीं लिखते हैं गिवन मास ग्राम एटॉमिक मास। इसको हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू W बाई M। अब हम किसी क्वेश्चन को करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको करेंगे तो क्या होगा 3 ग्राम कार्बन, तो इसको लिखेंगे हम N। अब N किसका है? कार्बन का, तो मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास क्या है? W कितना है? 3 ग्राम, और एटॉमिक मास, इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या है? क्या हो जाएगा? 12। दिस इज इक्वल टू 1/4 या हम कर सकते हैं 0.25 दूसरा जैसे है 8 ग्राम हीलियम, हम लिख सकते हैं मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास, इसका गिवन मास कितना है? 8 ग्राम, 8 डिवाइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू 2। क्या हो गया? 2 मोल। थर्ड है क्वेश्चन, मान लीजिए है 2.3 ग्राम सोडियम, तो मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 2.3 डिवाइड बाई 23, दिस इज इक्वल टू 1/10, दिस इज इक्वल टू 0.1। इस तरह से हम छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले शुरू करते हैं कि कैसे हम किसी एटम को मोल में चेंज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया? गिवन मास डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास।